हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से वर्डप्रेस के अंदर आपको फेमस टूल्स या फिर फेमस प्लगइन्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि कौन कौन से वर्डप्रेस के अंदर फेमस प्लगइन्स होते हैं, तो आप लोगों ने जो आज मैं आपको लोगों को बताऊंगा, तो ये आप लोगों ने इन प्लगइन्स के नाम उनको बताने हैं जो कि आपके सामने इंटरव्यू होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं इनके बारे में बताऊंगा भी कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो चाहे वो आपका एसईओ हो, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी हो, क्योंकि वेबसाइट के अंदर आपकी दो ही मेन चीज़ें होती हैं, आपकी सिक्योरिटी और एंड अदर वन आपकी एसईओ। तो एसईओ क्या है? एसईओ होती है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिक्योरिटी का तो आपको पता ही है। इनके बारे में सिक्योरिटी या फिर जिसमें जो जो प्लगइन्स यूज़ होते हैं, ये चूँकि एडवांस वर्क है, तो ये हम आने वाली वीडियो में जब हम एडवांस वर्क करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, किस तरह आप लोगों ने अपनी सिक्योरिटी को बेटर करना है अपनी वेबसाइट को। सो चलिए आ जाते हैं जी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों ने अगर कोई पूछे आपसे कि जो वर्डप्रेस के अंदर आपकी एसईओ के लिए जो फेमस टूल हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से वो प्लगइन्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो इस टाइम जो है वो ओवरऑल द जो ज़्यादा फेमस और मोस्ट पॉपुलर हैं वो है आपका नंबर 1 है आपका योस्ट एसईओ, एंड उसके बाद है आपका रैंक मैथ एसईओ। बाकी और भी हैं, एसईओ प्रेस भी है, ऑल इन वन एसईओ भी है। बाकी इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं वही ये आपके जो टॉप 2 हैं, यही हैं। आपका फर्स्ट नंबर पे है आपका योस्ट एसईओ एंड सेकंड नंबर पे है आपका रैंक मैथ। तो इनकी आप लोग एक्टिव इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं। जो योस्ट एसईओ है इसकी 5+ मिलियन है, एंड जो रैंक मैथ है इसकी 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो ये जो रैंक मैथ है ये आपका काफ़ी इजी टू यूज़ है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके सीखेंगे इन पर। इसके अलावा आपके एसईओ प्रेस है और ऑल इन वन एसईओ है। तो ये कुछ आपके एसईओ के फेमस टूल्स हैं। तो योस्ट और रैंक मैथ ये दोनों आप लोगों ने इनको लाजमी याद करना है कि जो आपके फेमस टूल्स हैं एसईओ के रिलेटेड वो कौन कौन से हैं, योस्ट एसईओ एंड आपके रैंक मैथ एसईओ। बाकी इनका भी आप लोग बता सकते हैं, एसईओ प्रेस है एंड उसके अलावा है ऑल इन वन एसईओ। तो ये आपके फेमस टूल हो गए एसईओ के। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आपकी सिक्योरिटी के हवाले से या फिर आपकी वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, तो यहाँ पर जब आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपका जब आप लोग होस्टिंग डोमेन बाय करते हैं, चाहे वो होस्टिंगर हो, गोडैडी हो, तो वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक प्लगइन यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है लाइट कैशे। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो शायद इसके स्पेलिंग मुझसे कुछ गलत हो गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी वेबसाइट की ये देखें, ये इसकी 4+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसको थोड़ा आपको सेटअप करने का तरीका आना चाहिए जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का ये वर्क है। तो ये मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह इसको आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेटर होती है, आपकी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, आपकी इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन होती है, जो कि आपकी ज़्यादा या आपकी ज़्यादा एमबीज़ की इमेजेस होती हैं उनको ये ऑप्टिमाइज़ करता है। जितनी भी आपकी पोस्ट, इमेजेस, आपकी ऑडियो, वीडियो, आपकी वेबसाइट की पोस्टें, पेजेस, कैटेगरी, ईच एंड एवरीथिंग ये सब को ऑप्टिमाइज़ करता है, कैचे करता है, जिससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेटर होती है एंड उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, जो कि गूगल एडसेंस के लिए और आपको गूगल पे रैंक करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते तो आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल पे रैंक नहीं होगी, चाहे आप लोगों ने जितना भी अच्छा क्यों ना कंटेंट लिखा हो। जब तक आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगी। उसके बाद है ये WP फास्टेस्ट कैशे है, ये उसके अलावा W3 टोटल कैशे है। ये 2-3 प्लगइन्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो W3 टोटल कैशे है एंड उसके अलावा लाइट स्पीड कैशे है। बाकी ये 2-3 ही, ये 10 वेब बूस्टर, आजकल ये भी
बड़ा फेमस हो रहा है, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, कैशे होता है, पेज स्पीड ऑप्टिमाइज़र होता है। तो मेन टू से कि सबका काम एक ही है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को और ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करना है। अदरवाइज़ आपकी चाहे आपका कंटेंट कितना ही 100% यूनिक हो, जो जितनी भी आपकी वेबसाइट जितनी मर्ज़ी प्यारी हो, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो गूगल कभी भी उसको रैंक में नहीं लेके आएगा। तो ये आप लोगों ने बात को माइंड में कर लेना है कि आप लोगों ने अपनी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लाजमी करनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर लोग यहाँ पर आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जैसा कि मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये छोटी वेबसाइट है, लाइट वेट है और ये जल्दी ओपन हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लेकिन अभी तक यहाँ पर शो नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पर कोई और ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर मैं एक आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब आप लोग किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर उनका एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है। तो ये भी कोई और ही वेबसाइट हमारे सामने शो हो चुकी है, चलिए इसको स्किप करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसमें आप लोगों ने अपनी आईडी, पासवर्ड, इसके अलावा आप लोगों ने जो आपको काम हो, अगर किसी से आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है तो ये लॉगिन और साइन अप वाला फॉर्म नहीं है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जो कि आप लोगों ने साइट के एडमिन से या फिर साइट के ओनर से आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना होता है। उसमें क्या होता है, आपकी ईमेल आईडी होती है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है और आपका जो मेन एक मैसेज होता है वो आप लोगों का वहाँ पर ऑप्शन होता है। उसके अंदर आप लोगों को जो जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज़र से क्या क्या डाटा लेना चाहते हैं, तो वो उस फील्ड को आप लोग ऐड करते जाएँ और उसको रिक्वायर्ड करते जाएँ, तो फिर आपका डाटा रिक्वायर्ड होता जाएगा आपके यूज़र से। उसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो पहले हैं दो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स, तो ये वर्डप्रेस की तरफ से इनकी टीम की तरफ से ये है और ये कोई और, ये देखिए कोई कंपनी है, ये उनका है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो ये देखें इन दोनों की 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसकी भी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। लेकिन जो WP फॉर्म वालों का है कॉन्टैक्ट फॉर्म, देखिए इसकी स्टार रेटिंग ज़्यादा है और इसकी कम है, लेकिन इसे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोग इसे इस पर ही बिलीव कर सकते हैं कि इसकी इन दोनों की इंस्टॉलेशन कितनी ज़्यादा है। तो ये आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट पर कोई स्पैमिंग होती है, कोई स्पैम का आपके कमेंट होते हैं, किस तरह की कोई स्पैमिंग होती है, तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या प्लगइन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपका यूज़ होता है एक्समट के नाम से एक प्लगइन है यहाँ पर। ये चीज़ ये देखें सबसे टॉप पे किस्मत एंटी स्पैम प्रोटेक्शन। जितनी भी आपकी वेबसाइट पर स्पैमिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे ब्लॉक करने के लिए ये प्लगइन यूज़ होता है, लेकिन ये फ्री नहीं है, ये पेड है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें जेटपैक, इससे आपकी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बेहतर होती है, आप बैकअप ले सकते हैं, आपकी स्पीड एंड ग्रोथ होती है आपकी वेबसाइट की। तो ये भी आपका एक बहुत फेमस है, इसकी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5+ मिलियन की एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसकी किस्मत एंटी स्पैम प्लगइन्स की भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं प्लगइन्स। उसके अलावा अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं वो एक बहुत ही फेमस और मोस्ट पॉपुलर प्लगइन यूज़ करते हैं, जो कि आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की आप लोग कह सकते हैं कि एक जान होता है आपकी वेबसाइट की, उसका नाम है जी वूकॉमर्स। तो ये इसके बगैर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट कभी भी नहीं बनती जब तक आप लोग इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं करते। तो प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, वेरिएबल्स, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के रिलेटेड इसमें आप लोगों की होती हैं, जो कि आपका यूज़र का डाटा, आपको जो भी ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इस प्लगइन्स के थ्रू होती है। इसका नाम है वूकॉमर्स, ये बहुत ही फेमस
और मोस्ट पॉपुलर थीम है एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर इन डेज एंड कीप इट ग्रोइंग फॉर ईयर्स। जब भी आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप का ऑनलाइन स्टोर है अगर, तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है, बशर्ते ये कि आपकी साइट वर्डप्रेस पर हो, क्योंकि ये प्लगइन है और ये वर्डप्रेस पर ही यूज़ होता है। अगर आप लोग कोर कोडिंग करते हैं तो उसमें फिर आप लोगों को प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लेकिन चूँकि ये वर्डप्रेस पर यूज़ होता है, वर्डप्रेस का ये प्लगइन है, देख सकते हैं इसकी भी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग भी कितनी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई पेमेंट के लिए प्लगइन यूज़ करने हैं किसी भी कंट्री के लिए, जी देखें आपको वो कॉमर्स के लिए पेपाल का पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी जिस भी टाइप का आपको प्लगइन चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट हो वेबसाइट की, आपके क्लाइंट की, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर आकर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं जो फेमस प्लगइन्स हैं आज मैं आप लोगों को वही यहाँ पर सिखा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। तो आप लोगों ने इनको रीड आउट कर लेना है एक बार, इनको वन बाय वन जाकर पढ़ें, इनकी मोर डिटेल्स पे जाएं, ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं, इनके रिलेटेड मज़ीद यहाँ पर गूगल पर आकर सर्च करें और जितना आप लोग ज़्यादा डाटा गेन कर सकें तो करें और इनको समझें। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको हर वीडियो में एक एक प्लगइन को यूज़ करना सिखाऊँगा। ये वूकॉमर्स हम लोग तब इसको यूज़ करेंगे जब हम लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। सो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं। ओके।